एकाग्रता नहीं तो किसी भी चीज को अनुभव नहीं कर सकते, है ना। मानो आप एक बहुत सुंदर झरने के पास खड़े हैं, प्रकृति की बहुत सुंदर वहां छटा है, लेकिन उसका अनुभव कर सकेंगे यदि एकाग्रता नहीं है। बुद्धि इधर उधर भटक रही है, जो बात 10 मिनट पहले हुई वो बुद्धि में चल रही है, या जिनके साथ गए हैं खड़े हैं वहाँ उनकी पुरानी बातें याद आ रही हैं, या जो झगड़ा कमरे में करके आए हैं वही बुद्धि में चल रहा है। तो इतने सुंदर स्थान की भी अनुभूति नहीं कर सकेंगे। तो एकाग्रता अनिवार्य है कोई भी चीज को अनुभव करने के लिए, और अनुभव आत्मा करती है बुद्धि की एकाग्रता के आधार से। इस भौतिक संसार का भी सब कुछ आत्मा ही अनुभव करती है बुद्धि की एकाग्रता के आधार से। बुद्धि की एकाग्रता के आधार से वैज्ञानिक जो होते हैं वो 5 तत्वों के रहस्यों को भी जान लेते हैं, क्योंकि इतना बुद्धि की एकाग्रता उस पर रखते हैं कि धीरे धीरे 5 तत्वों के संसार के रहस्य भी जैसे उनके सामने रिवील होने लगते हैं, है ना। साइंस कैसे, रिसर्च कैसे होती है, कंसंट्रेशन से। लेकिन ये जो एकाग्रता है इसको बढ़ाएं कैसे, है ना। तो बाबा हमें कहते, आज बहुत सुंदर बाबा कहते, 2 शक्तियां हैं, समेटने की और समाने की शक्ति। समेटने की और समाने की शक्ति। बाबा कहते आत्मा के अंदर अब जो शक्ति होती है उस शक्ति को विकसित कैसे किया जाता है। शक्ति तो होती है ना, लेकिन शक्ति को इमर्ज कैसे किया जाता है। अभ्यास से, स्मृति से। स्मृति से समर्थि आती है। छोटी सी बात है, मानो आप योगा करने जाएंगे, है ना। आपको कोई कहेगा कि हाथ जो है चारों तरफ घुमाओ, आप कहेंगे नहीं घूमता है और बैठे रहेंगे। वो कहेगा मानो पूरा नहीं घूमता, थोड़ा तो घुमाओ। आप कहेंगे उठाऊंगा ही नहीं, घूमता ही नहीं है, मुझे मालूम है। घूमेगा नहीं, लेकिन कहेगा उठाओ, थोड़ा तो घूमेगा। तो थोड़ा करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, तो एक समय आता है जब आपको पता चलता है आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब वो क्या करता है, वो अपना हाथ घुमा घुमा के दिखाता है, कहता है देखो मेरा घूमता है, तुम्हारा क्यों नहीं घूमेगा, कोशिश तो करो। ऐसे ही बाबा हमें, बाबा जो ज्ञान का सागर है, बाबा जो सर्वशक्तिवान है, वो हमें कहते हैं तुम्हारे अंदर, तुम आत्मा के अंदर समेटने की, समाने की शक्ति है। तुम जितना चाहो विस्तार में जाओ और जब चाहो सार स्वरूप हो जाओ। ये आत्मा के अंदर शक्ति है। बाबा ने हमें शक्ति का ज्ञान दिया। बाबा ने कहा नॉट और डॉट, है ना। नॉट कहेंगे तो बुद्धि वहां नहीं जाएगी, डॉट कहेंगे तो फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। मैंने पहले भी सुनाया,
एक भाई आए तो बोले बहुत स्ट्रेस है आजकल, तो थोड़ी एंजाइटी भी होने लगी है। कहते मैंने कोर्स किया था 3 वर्ष पहले कहीं पर, है ना, तो मुझे पता है ज्ञान सत्य है। तो मैंने कहा कैसे पता है? तो कहते जो भी बताया गया उसको ट्राई किया तो हुआ। मैंने कहा फिर? बोले फिर किया नहीं, है ना। कहते पता है 100% किया है तो हुआ है। फिर क्या? फिर एंजाइटी कैसे हुई? किया ही नहीं। तो बाबा कहते सत्य ज्ञान है। जब बाबा कहते आत्मा गुण स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, तो है, 100% है। गॉड इज ट्रूथ। ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान कहता हो और बच्चे में ना हो। वो तो सत्य ही कहता है। तो बाबा कहते तुम में शक्ति है, तुम चाहो तो 1 सेकंड में सारे विस्तार से बुद्धि निकालकर सार स्वरूप बन सकते। सबने ट्राई किया है, बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं, है ना। फिर बाबा दूसरी बात हमें बताते, दुनिया में आप देखो जब कंसंट्रेशन की बात होती है तो कहेंगे इस बल्ब लाइट पे कंसंट्रेट करो, इस फ्लेम पे करो, इस बिंदु पे करो। तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बिंदु से रस नहीं आ रहा। एकाग्र कैसे हो? लेकिन बाबा कहते तुम तो बिंदु पर बुद्धि एकाग्र नहीं कर रहे ना, तुम तो अपने बाप पर कर रहे हो। और बाप तो तुम्हारा संसार है। बाबा कहते सत्य क्या है? तुम एक आत्मा हो और तुम्हारा बाप तुम्हारा संसार है। संसार में 2 चीजें होती हैं, संबंध और प्राप्तियां। बाबा कहते मैं ही तुम्हें सर्व संबंधों का सुख देने वाला हूं, मैं ही सर्व प्राप्तियों की प्राप्ति कराने वाला हूं। तो मैं ही संसार हूं और संसार के सिवाय तो बुद्धि कहीं भटक नहीं सकती ना। तो बाबा कहते जब तुम 2 शक्तियों को यूज करेंगे, समेटने की, समाने की, और जानेंगे कि विस्तार से सार में आना 1 सेकंड की बात है, और फिर जब अपने बिंदु रूप में स्थित हो मुझ बाप को याद करेंगे, तो मैं बाप हूं तो बिंदु, लेकिन मैं तो तुम्हारा संसार हूं। तो वहां एकाग्र होना मुश्किल नहीं, क्योंकि संसार के सिवाय और कहां जाएगी बुद्धि। तो बाबा कहते इस प्रकार से तुम एकाग्रता का अनुभव करो, लेकिन अभ्यास चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ कर आगे बढ़ने की चिंता होनी चाहिए, पुरुषार्थ की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये पुरुषार्थ ही, ये अभ्यास ही हमें क्या बनाएगा? मानव से देव बनाएगा। तो बाबा आज समेटने की, समाने की शक्ति और बाबा को संसार जान, बुद्धि को एकाग्र करने की विधि हमें बताते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बाबा ने 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल से संडे की मुरली थी, तो बाबा ने उसमें वरदान में बताया था कि व्यर्थ जो होता है, जब बुद्धि व्यर्थ में जाती है, व्यर्थ सोचना, बोलना, देखना, करना, है ना, तो बाबा कहते सुनना, तो बाबा कहते ऐसी बुद्धि का योग नहीं लगता। और जब योग नहीं लगेगा तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, कमाई कैसे होगी। तो इसीलिए, और उस दिन भी बाबा ने यही समझाया था
कि व्यर्थ को एक सेकंड में खत्म कर सार रूप में स्थित हो जाना है। और ये जो व्यर्थ है, बाबा ने हमें एक नियम बताया है, हर आदत वृद्धि को पा जाती है ना, हर आदत वृद्धि को पाती है। एक बार विस्तार में ले जाने की आदत होती है तो विस्तार की आदत वृद्धि को पाती जाती है और बुद्धि कहाँ 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 भटकने लगती है, विचार भी नहीं कर सकते। मुझे आज ही कोई सुना रहे थे, मुझे कहते कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, तो मैंने कहा हाँ समझी। बोले नहीं समझ सकते आप, मेरी ओवर थिंकिंग को आप नहीं समझ सकते। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं क्या क्या सोच लेता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। मुझे कहते कि किसी को खरोंच आ जाती है ना, मैं उसकी अर्थी तक पहुंच जाता हूँ, है ना। और आप कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है। सारे दिन शिवानी बहन को सुनता हूँ टीवी पर, संकल्प से सृष्टि रची जाती है, पता भी चलता है सृष्टि रच रहा हूँ, लेकिन मेरी ओवर थिंकिंग का ये हाल है कि कुछ भी नहीं कर पाता ना। तो बाबा कहते कि ऐसा नहीं बनना है। कहते एक तरफ सोचता रहता हूँ, दूसरी तरफ ये सोचता रहता हूँ क्या सोच रहा हूँ, क्या बन रहा है, फिर सोचता जाता हूँ। तो आप सोचो मनुष्य की हालत क्या हो जाती। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हें गुणों शक्तियों का ज्ञान मिला, उस शक्ति को इमर्ज करो, क्योंकि धीरे धीरे एक समय आता है जब संस्कार इतने प्रभावी हो जाते हैं कि उस समय पुरुषार्थ की भी मार्जिन नहीं रहती। इसीलिए व्यर्थ बोलने की, व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ देखने की, व्यर्थ करने की जो भी आदतें हैं उनको मिटानी पड़ेगी। और बाबा कहते ब्रेक तो है, समेटने की, समाने की शक्ति हर आत्मा में है, पर उस शक्ति के ज्ञान को यूज कर तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाबा तो संसार है, बाबा में तो सब कुछ समाया हुआ है। अगर एकाग्र करेंगे बुद्धि को तो एकाग्र हो सकेंगे। मैं नहीं समझती कि दुनिया में और कुछ भी ऐसा है जिस पर आप सचमुच एकाग्र हो सकते। मैं अपने निजी अनुभव से ये बात जानती हूँ। मैं जीवन में जो भी की सबसे बोर हो गई कुछ समय है ना, पढ़ते हैं तो पढ़ने से बोर हो जाते हैं, कोई काम करते हैं उससे बोर हो जाते हैं, लेकिन बाबा से बोर नहीं हो सकते बाबा पे आप एकाग्र हो सकते हैं, क्योंकि बाबा तो संसार है ना, और संसार तो खत्म नहीं होता ना। आत्मा का पूरा संसार बाबा है। आत्मा जो भी चाहती है वो बाबा के अंदर समाया हुआ है। तो जब भी डुबकी लगाएंगे ना, रतन लेकर आएंगे। इसीलिए एकाग्रता का अभ्यास करना है तो एक बाबा ही है जिससे हम एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। और बाबा कहते एक बार एकाग्रता का अभ्यास हो जाता है, एकाग्रता का गुण इमर्ज हो जाता है, फिर क्या है, कोई भी कार्य करते हैं तो एकाग्रता रहती है ना, क्योंकि एकाग्रता का गुण आ गया। लेकिन अभ्यास तो और किसी चीज पर नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ सारे गुण शक्तियाँ इमर्ज करने का सोर्स तो एक बाबा ही है। बाकी आप सोचे है ना, जैसे दुनिया में आजकल कहते हैं कि आप बुक रीडिंग की कोशिश करो, रुचि ना आए तो क्या करें बुक में, है ना तो रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पर रुचि नहीं आ रही तो नहीं कर सकते। लेकिन बाबा तो सागर है ना, तो बाबा में
बाबा पर जैसे ही एकाग्र करेंगे ध्यान, तो खूब खजाने मिलते हैं, अनुभवों के, ज्ञान के, शक्तियों के, गुणों के। तो बाबा कहते एकाग्रता का गुण आत्मा बाबा की याद में डेवलप कर सकते। तो ये विधि आज बहुत सुंदर विधि बाबा हमें समझाते, और बाबा हमें आज माया के प्रति बहुत सावधान करते हैं, है ना। आज थोड़ा सा एक अनुभव सुनाऊंगी। एक बार ना एक सास बहू आते थे, तो बहू कहती ये पीछे पड़े रहते हैं मेरे, सारे दिन मेरी सास पीछे पड़ी रहती, ये ऐसे क्यों कर दिया, वो ऐसे क्यों रख दिया, वो वैसे क्यों कर दिया। तो मुझे कहती इतना तंग करके रखती है ना दीदी कि सपने भी मुझे इन्हीं के आते, है ना, कोई सपने भी नहीं आते। तो सास भी ज्ञान में चलती थी, अच्छी है बहुत, क्योंकि दोनों आत्माओं से संपर्क रहा। तो मैंने एक दिन बातों बातों में उसको पूछा, उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो मुझे कहती है वो किसी के पीछे ना पड़े इसीलिए उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, है ना। जब आई थी शादी करके तो एक दो बातें ऐसी हो गई थी, तो मुझे लगा इसके पीछे मैं नहीं पड़ूंगी तो ये किसी के पीछे पड़ जाएगी। तो तो मैंने कहा तो सारे दिन पीछे पड़े रहते। कहती और करूं तो क्या करूं, उसकी बुद्धि को फ्री ही नहीं छोड़ सकते, फ्री छोड़े तो इधर उधर लग जाती है। कहती मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे लिए भी परेशानी है, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ इनको ऐसे तंग करके रखना पड़ता है दीदी, अभी आप नहीं समझोगे, आप सास बनोगे ना तो समझोगे। तो मैंने कहा हम तो सास नहीं बनेंगे ना। कहते बनना तो पड़ेगा ना दीदी, अभी कन्याएं आएंगी तो आप देखना। तो आप भी देखेंगे कि उस प्रकार से पीछे लगे रहना पड़ता है, नहीं तो ये सब इधर उधर बुद्धि भटकती है। तो मैंने कहा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये बात मैं आपको आज क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये जो बात है ये सत्य है। कहने में अच्छा नहीं लगता पर ये सत्य है। मनुष्य आत्मा की वृत्ति कैसी है ना, जैसे ही फ्री होती है ना पाप कर्म की तरफ जाती है ना। बुद्धि या तो कर्म बंधन चुक्त करने में जाएगी या पाप कर्म में लग जाएगी। आत्मा है ही विकारी, जैसे ही उसको आराम मिलता है क्या करेगी, कुछ ना कुछ विकर्म बनाएगी, है ना। ये जो ट्रेडिशनल तरीका है मैं इसको हाँ नहीं कहती, लेकिन इस तरीके का भी एक लॉजिक है ना। तो क्या है, जैसे ही बुद्धि फ्री होगी विकारों की तरफ जाएगी। अब क्या है, पहले तो हम सारे दिन तेरे मेरे, अच्छे बुरे, राइट रॉन्ग, वो गलत मैं सही, इसमें उलझे रहते थे। अब जैसे ही फ्री हो जाएंगे, जब आत्मा समझ में आ गया, बाबा समझ में आ गया, फ्री हो गए, तो क्या करेंगे, और ही पाप कर्म बनाएंगे, नए विकर्म, है ना। फिर किसी की तरफ आकर्षण, फिर किसी और को पकड़ेंगे, उसके प्रति क्रोध, कुछ ना कुछ चलेगा। क्योंकि पुराने जो हैं उनको तो हम कर्म बंधन को चुक्त कर रहे हैं, और जब मन बुद्धि फ्री है तो संस्कार जो है वो नए की तरफ जा रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? यही होता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें बताया है कि तुम्हें ईश्वरीय सेवा, आज बाबा कहते हैं ना 8 घंटे ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारा रियल टाइम, रियल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, और उसको सेवा में नहीं लगाया तो क्या होगा, मनुष्य का दुश्मन क्या है ना। देखो जब आत्मा विकारी है
तो उसी का तन मन धन उसका दुश्मन है। और जब आत्मा श्रेष्ठ है तो उसी का तन मन धन उसकी उन्नति की सीढ़ी है। तो जब विकारी संस्कार खत्म नहीं हुए हैं, ऊपर ऊपर से हमने थोड़ा शांत रहना, उलझना कम कर दिया, शांत रहना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होता, वो जो विकारी संस्कार है ना, वो नए विकर्मों के लिए प्रेरणा देते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तन मन धन है इसका ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी समझते हो, मेरा नहीं है, मेरापन हटा दो, है बाबा का, नहीं लगा सकते। कितनी भी आकर्षण हो, कितना भी अंदर से माया तंग करे, है ही नहीं मेरा तन मन धन जो मैं अपनी मत पर उसको कहीं लगा दूं। खूब संभाल करनी पड़ती, नहीं तो यही तन मन धन फिर पाप कर्म का रास्ता बन जाता है ना। देखो एक बात सुनते हैं ना, शुरू से ये एग्जाम्पल चलता आता है कि जब एक फील्ड है, जगह है, स्थान है, उस पर अगर झाड़ उगी हुई थी, आपने उसको साफ कर दिया लेकिन पौधे नहीं लगाए, फिर क्या होगा, थोड़े दिन बाद फिर झाड़ उग जाएगी वहाँ, है ना। वीड्स जो यूजलेस प्लांट्स होते हैं वो फिर रुक जाएंगे वहाँ। क्यों? क्योंकि उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही बाबा कहते कि जो पाप कर्मों की खेती तुम कर रहे थे, अभी तुम उस फसल को काट देते हो तो खाली तो नहीं रहेगा ना तन मन धन। उसे अगर सेवा में नहीं लगाएंगे तो फिर वही तन मन धन से नए पाप कर्म बनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक माता आती थी, बहुत हिंसा होती थी उस पर, शारीरिक हिंसा। तो शारीरिक हिंसा के कारण बहुत पीड़ित रहती थी, लेकिन बाबा की शक्ति नहीं थी, तो उस बात को ऐसे ही चलाती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। बाबा मिला तो समझ में आया कि मुझे ऐसे नहीं जीना है, डिग्निटी है मेरी लाइफ की। तो उसने भी हाथ रोक दिया पति का, मारने नहीं दिया। मारने नहीं दिया तो बहुत शक्ति भरी, रोज सेंटर आती थी, खूब ज्ञान सुनती, शक्ति भरती जाती। अल्टीमेटली डिवोर्स ले ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरे किसी के प्रति आकर्षण हुआ, उस चक्कर में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कितना भी कहो कि आप अपना जीवन जो है वो बाबा का समझकर लगाओ, तो समझते नहीं। इन्हीं का स्वार्थ होगा कि ये कहते हैं कि बाबा का बन जाओ, बाबा का, इनका तो पेट ही नहीं भरता, ये तो है ना, इनको तो हमेशा ऐसा लगता है सब लोग अपना जीवन यहीं लगाते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे। आप समझते हो कि जब आप जीवन लगाते हो तो जो ट्रस्टी होता है, जो निमित्त होता है, निमित्त को भी तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसको सफल कराने के लिए। लेकिन ये सारी मशीनरी इसीलिए बनी है ताकि वो जो पाप कर्म के प्रति जो सारा वो बहाव है ना, वो श्रेष्ठ कर्म स्वर्ग की रचना के तरफ जाए। वरना ये जो तन मन धन है ये बड़ी मुसीबत की चीज़ है ना, क्योंकि हर दिन 24 घंटे एनर्जी है। मन की शक्ति देखो, कितनी संकल्प शक्ति है एक एक मनुष्य के पास, कितना धन है एक एक मनुष्य के पास। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, एक मनुष्य 4 + 4 + 4 12 लोगों की तो पालना कर ही लेता है ना। धन भी इतना होता है, तो वो जो धन है वो अगर ऐसे है ना, जब व्यर्थ की तरफ नहीं जाता, हर एक की इच्छाएं पूरे करें, व्यर्थ में लगाएं, तो फिर वो धन
जो है वही फिर आपको कहता है अच्छा यहाँ भी घुमाओ, ये भी खा लो, वो भी व्यसन कर लो, यहाँ भी उड़ा लो, है ना। वही इंद्रिय भोगवाद की तरफ आपको ले जाता है। मन की शक्ति तो यदि मन मनाभव नहीं किया तो मन की शक्ति बहुत डेंजरस हो जाती। तो इसीलिए बाबा कहते ट्रस्टी बनो, मेरा है ही नहीं, मेरा होगा तो लगाएंगे ना, मेरा है ही नहीं, है ना। मेरे को तेरा कर देना है। और बाबा कहते सेवा अनिवार्य है, चौथी सब्जेक्ट के बिना नहीं चल सकेंगे। ज्ञान योग धारणा तभी सफल होगी जब अपने को सेवाधारी समझेंगे, समर्पित बुद्धि होकर चलेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज बाबा हमें अंडरलाइन करवा रहे हैं। और फिर बाबा आज कहते कि चित्र के द्वारा समझाना पड़ता है, चित्र के द्वारा समझाना पड़ता है। बाबा कहते हाथी का चित्र ना देखे तो पता नहीं चलेगा ये हाथी है। बहुत सुंदर बाबा जो एग्जाम्पल देते हैं ना, है ना। देखो बच्चा छोटा होता है तो चित्र देख लेगा, फिर असल में हाथी देखेगा तो कहेगा ये देखो ये हाथी है ना। उसको पूछो कैसे पता चला तुम्हें, तो कहेगा मैंने फोटो देखी थी ना, है ना। तो चित्र कैसे बुद्धि में छप जाते, इसीलिए बाबा ने भी चित्र बनवाए। और आप सोचो सबसे बड़ा जो चित्र का एग्जाम्पल है वो है मैप्स, है ना। और आप सोचो ये जो मैप्स बनते हैं, एक पूरी दुनिया आप उस मैप से, वो भी आप सोचो गोल दुनिया को आप, है ना, ऐसे स्ट्रेट फ्लैट मैप पे समझ सकते हैं। कौन सा स्थान कितनी दूर है, कहाँ से कहाँ जाने में कितनी देरी लगेगी, सब चीज़ें एक मैप से समझ आ जाती। तो बाबा कहते हैं आत्मा की भी पूरी यात्रा, पूरी कहानी समझनी है तो ये मैंने मैप्स बनाए हैं। बाबा कई बार बहुत सुंदर ये बात कहते हैं कि ये जो तुम्हारे चित्र हैं ये भी मैप्स हैं, और इन मैप्स के आधार से तुम समझ सकते हो कि तुमने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है, कहाँ तुम्हारी यात्रा परमधाम से शुरू हुई और कहाँ तुम आज कलयुग अंत में और फिर अभी संगम युग में बाबा की गोद में बैठे हो। वही बाबा जो परमधाम निवासी था वही आज यहाँ आया हुआ है, तुम उसकी गोद में बैठे हो। और फिर यहाँ से वहाँ जाने में भी कितना 1 सेकंड लगेगा, फिर हमें घर जाना है, फिर हमें वापस आना है। तो बाबा हमें कितना सुंदर सृष्टि चक्र के रूप में, सीढ़ी के रूप में और कल्पवृक्ष के रूप में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान सुनाते हैं, आत्मा परमात्मा का निवास स्थान समझाते हैं। तो बाबा कहते चित्रों का बहुत महत्व है, इतना महत्व रखते हैं। हाँ, महत्व रखते हैं तो चित्र पास में होने चाहिए, है ना। पॉकेट चित्र आता है ना, पॉकेट चित्र हमेशा पास में होना चाहिए। किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं तो चित्र दिखाकर सुनाना, है ना। कई बार मनुष्य क्या है, अपनी बुद्धि में चित्र है ना तो समझा रहा है, उसको लग रहा है उसको सब समझ में आ रहा है। उसकी बुद्धि में वो चित्र नहीं है जो आपकी बुद्धि में चल रहा है ना। तो आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ समझ रहा है ना। आप कह रहे हैं सतयुग था, वो डायनासोर भी देख रहा है सतयुग में, उसकी अपनी इमेजिनेशन चल रही है ना। वहाँ डायनासोर थे, आपने बताया था, नहीं मैंने नहीं बताया डायनासोर थे, नहीं वो उस दिन बात तो हुई थी हमारी, नहीं मैंने नहीं बताया डायनासोर थे क्यों? क्योंकि चित्र में दिखाया, चित्र नहीं दिखाओगे तो कैसे आइडिया मिलेगा। तो बाबा कहते हर चीज़ का चित्र दिखाकर समझाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट धारणा की सब्जेक्ट है ना। आत्मा का भी चित्र दिखाना है। कई बार बिना आत्मा का चित्र दिखाए मेडिटेशन करा रहे हैं
है ना। आप भ्रिकुटी पर देख कर योग लगा रहे हो, वो पता नहीं कहाँ योग लगा रहा है, उसको पता ही नहीं आत्मा भ्रिकुटी पर है। कह भी दिया पर चित्र के बिना नहीं समझ में आता। तो बाबा कहते हैं इसलिए चित्रों का बहुत महत्व है। और फिर बाबा आज सबसे बड़ी बात जो समझाते कि बाबा हमें बुद्धू से बुद्धिवान बनाते, और बुद्धिवान अर्थात पवित्र, है ना। और बाबा कहते दुनिया में भी जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो किसके सामने सर झुकाते हैं? जो बुद्धिवान होते हैं, पवित्र होते हैं, उनके सामने। क्योंकि पवित्रता से बुद्धि का ताला खुलता है ना। अपवित्रता में इस दुनिया में जो दो आंखों से दिखाई देने वाली चीजें हैं ना, वो समझी जा सकती, लेकिन पवित्रता से आप वो समझ सकते हैं, वो बुद्धि में धारण हो सकता है जो इन दो आंखों से दिखाई नहीं देता। और इस दुनिया में 10% सत्य बस उतना है जो दिखाई देता है, 90% दिखाई ही नहीं देता ना। तो बाबा कहते सब कुछ को बुद्धि में रखने के लिए आपको पवित्र बुद्धि चाहिए। बस इन दो आंखों तक सीमित ना रहें, बुद्धि जो है दूरादेशी बने, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बने। बिना त्रिकालदर्शी, बिना त्रिलोकीनाथ, बिना त्रिनेत्री बने हम बुद्धिवान नहीं बन सकते, है ना। वैसे भी क्या कहते हैं, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आज सारी दुनिया की प्रॉब्लम क्या है? हाफ नॉलेज, है ना। हाफ नॉलेज ही तो है ना। हाफ नॉलेज से क्या होता है? हाँ, हाफ नॉलेज से ब्लेम शुरू होता है। आज आप किसी भी चीज़ को देख लो, साइंस को देख लो, सोशल साइंस को देख लो, साइकोलॉजी को देख लो, हिस्ट्री को देख लो, ज्योग्राफी को देख लो, हमें सिर्फ ब्लेम सिखाया जाता है, ब्लेम करना, है ना। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या सीखते हैं? इस देश, इस मुल्क, इस कौम ने हमारे साथ ये कर दिया, तो ये हमारे दुश्मन है। साइकोलॉजी में तो सब कुछ पेरेंट्स ने किया है, सारी गलती पेरेंट्स की, है ना। तो हर चीज़ में हम क्या सीख रहे हैं? ब्लेम सीख रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं वो बुद्धिवानी नहीं है, बुद्धिवान बनाते हैं बाबा, हमें पवित्र बनाते हैं बुद्धि को। और ज्ञान तो सत्य है, ज्ञान तो बाबा देते ही हैं, लेकिन वो ज्ञान धारण हो उसके लिए पवित्रता चाहिए। और मुख्य बुद्धिवानी में ज्ञान की भी बात नहीं, सत्य ज्ञान तो बाबा देते ही हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। सत्य ज्ञान तो हर तरफ मिलता है। आज आप विचार करो, टीवी पे, इंटरनेट पे बाबा का ज्ञान कहाँ नहीं है, लेकिन क्या हर बुद्धि धारण कर लेती है? नहीं। जो पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करता वो धारण नहीं कर पाता। मालूम है मैं आत्मा हूँ, है ना, लेकिन रोते रोते कहेगा आत्मा तो है लेकिन दुख तो होता है ना। आत्मा है तो क्या दुख नहीं होता क्या? आत्मा को ही दुख हो रहा है ना। तो जो नशा, वो जो खुशी है, शक्ति है, वो कहाँ है? तो इसीलिए बाबा कहते ज्ञान तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा देता हूँ, लेकिन वो ज्ञान बुद्धि में धारण तब होता है जब पवित्र बनते हैं। और पवित्र बनाने वाला बाबा है। बिना रोज क्लास किए, अमृत वेला किए कोई पवित्र नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं बन सकता। रोज बाबा के सम्मुख क्लास में बैठेगा, अमृत वेले बैठेगा, है ना, सारे दिन, है ना, टीचर की डांट खाएगा तब बनेगा पवित्र। कोई पीछे पड़ने वाला चाहिए बिना पीछे पड़े पवित्र नहीं बनते। ये जो पूरा सिस्टम बना है ना, बहुत अच्छा सिस्टम। तो बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हें पवित्र बनाता,
और बाबा कहते कि पवित्र बुद्धि में जब ज्ञान धारण होता है ना, तो उस ज्ञान से होती है खुशी। वो जो खुशी है ना, अतीन्द्रिय सुख, नशा, कि मैं कौन, मैं किसका, मैं क्या बनने जा रहा हूँ। बाबा कहते इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं जिसका नशा। भगवान से ऊपर कुछ मिलता है क्या? लेकिन मनुष्य कहता है हाँ बाबा तो आया है, लेकिन क्या करे, क्यों नशा क्यों नहीं, खुशी क्यों नहीं, प्योरिटी नहीं है, तो धारणा नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते बुद्धू को बुद्धिवान बनाता हूँ पवित्र बनाकर। और बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है, लेकिन जो सचमुच बाबा के बनकर पवित्र बनते हैं, संपूर्ण पवित्र बनते हैं, बाबा कहते उनके जैसा बुद्धिवान, उनके जैसा राजाओं का राजा, उनके जैसा मान का अधिकारी कोई नहीं बनता। ठीक है। ओम शांति।